चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि टाइटैनिक पनडुब्बी जो 5 अरबपतियों को लेकर के समुद्र में डूब चुकी है, आखिर इसके क्या कारण है डूबने के और ये कैसे काम करते हैं टाइटैनिक पनडुब्बी, इस सभी चीज़ की जानकारी हम इस वीडियो में देखते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पे देख रहे हैं, यही है सबमरीन जिसको हम लोग टाइटैनिक पनडुब्बी कहते हैं और यहीं अभी हाल फिलहाल में अटलांटिक महासागर में डूबी हुई है, जिसकी लंबाई 22 फीट थी, चौड़ाई 9 फीट और ऊंचाई इसकी 8 फीट थी, जिसे ओशन कंपनी ने बनाया हुआ था जो अमेरिका की कंपनी है। देखिए यदि बात की जाए सबमरीन का, तो सबमरीन बेसिकली दो चीज़ों पर चलती है, एक डीजल से भी चलती है और नहीं तो दूसरी की इलेक्ट्रिक से भी चलती है। और इलेक्ट्रिक के द्वारा तो अभी नई टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक के द्वारा ही चलाया जा रहा है सबमरीन को, और क्योंकि इसमें बहुत सारे बैटरी, जैसे 2 गो इसका बॉक्स होता है, बहुत बड़का बड़का हाउस होते हैं, उसमें सिर्फ लगातार बैटरी को ही रख दिया जाता है। जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लगातार यहाँ पे बैटरी को रखा हुआ है। इसमें इतना बैटरी होता है कि आप एक शहर को चला सकते हैं, उतना इसमें ज़्यादा बैटरी रहता है। और उस बैटरी को चार्ज किया जाता है जनरेटर के माध्यम से, और जनरेटर के माध्यम से उसको चार्ज कर करके तब इस सबमरीन को चलाया जाता है। देखिए बेसिकली बात की जाए तो ये जो टाइटैनिक पनडुब्बी थी जिसको सबमरीन हम लोग बोलते हैं, ये सबमरीन बेसिकली कार्बन फाइबर की बनी हुई थी, और कार्बन फाइबर के बनने के कारण जो भी पनडुब्बी बनाई जाती है वो कार्बन फाइबर की अधिकतर बनाई जाती है, क्योंकि कार्बन फाइबर की विशेषता होती है कि यदि मान लिया कि पनडुब्बी नष्ट हो जाती है पानी के अंदर, तो उसको दोबारा ला करके रिसाइकल कर उसमें देखा जा सकता है कि आखिर इसमें गलती किसकी थी और किस कारण ये विस्फोट हुई थी या किस कारण से खराब हो चुकी थी, इसीलिए कार्बन फाइबर की बनाई जाती है। और पनडुब्बी जो सबमरीन होती है वो देखने में एक बंद ट्यूब की तरह होती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए बारात में जाते समय एक चीज तो आप लोग किए ही होंगे कि एक उसमें एक सिंघोड़ा भी जाता है जिसमें सिंदूर को रखा जाता है, और सिंदूर को दूल्हे राजा क्या करते हैं, दुल्हन को लगाते हैं। सेम उसी की तरह जिस प्रकार से सिंघोड़ा रहता है एक बंद ट्यूब, सेम उसी तरह पनडुब्बी होती है। पनडुब्बी में आदमी को अंदर कस करके बाहर से बंद कर दिया जाता है, उस ट्यूब को दोनों को बंद कर दिया जाता है। और पनडुब्बी में पीछे लगा रहता है एक पंखा, जिस पंखा को हम लोग प्रोपेलर बोलते हैं। जो प्रोपेलर नाचती है तो पनडुब्बी आगे की तरफ बढ़ जाती है पानी में भी। देखिए अब आप लोग के मन में एक सवाल पैदा तो जरूर हो रहा होगा कि आखिर सबमरीन जो होती है, सबमरीन में हम कैसे देख पाते हैं किसी भी चीज को। सबमरीन के अंदर रहते हुए भी क्या खोल करके देखा जाता है? नहीं, खोल करके नहीं देखा जाता है। खोल करके यदि देखा जाएगा तो सभी उसमें पानी घुस जाएंगे, और पानी घुसने के बाद वो ऑटोमेटिक विस्फोट होकर के नीचे चली जाएगी। इसलिए उसको खोल करके हम लोग नहीं देखते। उसमें एक खिड़की लगी होती है, जो खिड़की एक्रिलिक की बनी होती है। एक्रिलिक एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है, जिस एक्रिलिक इतना मजबूत होता है कि वो तोड़ नहीं पाता है, पानी के प्रेशर को भी झेल सकता है। देखिए अब इतना भी आसान नहीं होता है सबमरीन की यात्रा करना। सबमरीन की यात्रा करने के लिए बहुत इसमें कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ता है। ऐसे तो एक बता दें, आपको पैसा नहीं होगा तो सबमरीन की यात्रा नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ अरबपति लोग ही जाते हैं, क्योंकि इस सबमरीन की 8 दिन की यात्रा करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का टिकट कटाना पड़ता है। और आपको जान के ताजुब होगा कि उतना महंगा टिकट कटाने के बाद भी सीट नहीं मिलता है, इसमें पूरा कोचा करके जाना पड़ता है। जैसे आप लोग को याद पड़ता होगा इस सीन देख करके कि बाराती में बहुत पहले जाया करते थे आदमी, नया कमांडर आया था, उस नया कमांडर में आदमी कोचा करके बाराती जाता था। उसी प्रकार से सबमरीन होती है, सबमरीन में आदमी कोचा करके जाता है, क्योंकि उसमें स्थान नहीं होता है बैठने के लिए, एक सरफेस स्थान होता है, यानी एक प्लेन स्थान होता है, प्लेन स्थान पर वहाँ पर बैठ करके लोग जाता है। देखिए इस सबमरीन में 5 अरबपति यात्रा कर रहे थे, जिसमें पहला व्यक्ति का नाम है स्टॉकटन रॉस जो ओशन गेट के सीईओ हैं, और दूसरा व्यक्ति पॉल हेनरी जो फ्रांस के नौसेना के अधिकारी थे, और तीसरिका के साथ तो वैसा हुआ जो नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान था, उसमें का ही 2 बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी थे, और 5वें स्थान पर थे हमिश हर्डिंग जो ब्रिटेन के कारोबारी थे। देखिए गाँव में एक कहानी कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा होना तो आप नंगा भी नाच कीजिएगा तो कोई कुछ नहीं कहता है। बताइए पाकिस्तान की हालत उतनी खराब है और उसमें क्या जरूरत थी शहजादा दाऊद को जाने पानी के अंदर गया, ससुरा दोनों बाप बेटा नीचे ही रह गया। पाकिस्तान को सख्त पैसा की जरूरत थी और ये दोनों बाप बेटा मिलकर के 4 करोड़ रुपए बर्बाद करके पानी के नीचे गया और नीचे ही जाकर के रह गया। पाकिस्तान के लोग श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के लोग खुश हैं कि भले ससुरा मर गया डूब करके। कि इस सबमरीन की यदि बात की जाए तो इसमें हर चीज लिमिट में थी, क्योंकि किसी भी नॉर्मल एक सबमरीन जो होती है छोटी मोटी जिसको घूमने के लिए लोग जाते हैं, उस सबमरीन में 96 घंटे की ही ऑक्सीजन रहती है। यदि आप 96 घंटे के अंदर में आ गए बाहर तो जय जय है, नहीं तो आपकी वहीं पे पराजय हो जाती है, यानी कि राम राम सत हो जाती है आपकी समुद्र के नीचे ही। सेम वही काम हुआ अटलांटिक महासागर में गई टाइटन पनडुब्बी का। देखिए इस सबमरीन का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि इसमें ब्लैक बॉक्स नहीं था। ब्लैक बॉक्स क्या होता है हम समझा देते हैं आप लोग को। ब्लैक बॉक्स एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें यदि पनडुब्बी डूब भी जाती है तो उस ब्लैक बॉक्स को निकाल करके हम मालूम कर सकते हैं आखिर इसमें क्या गड़बड़ी हुई थी। जैसे कि कोई जहाज क्रैश कर जाता है, कोई हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, तो हम लोग उसको ब्लैक बॉक्स के माध्यम से हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि आखिर इसमें गलती क्या हुई थी। वह एक प्रकार का रिकॉर्डर और डायरेक्शन मशीन होता है। देखिए बात किया जाए तो ओशन कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन पता नहीं उसको क्या दिमाग में आया कि इसमें ब्लैक बॉक्स ही नहीं डाला, क्योंकि अधिकतर 90% जो सबमरीन होते हैं उसमें ब्लैक बॉक्स को डाला जाता है। लेकिन ससुरा इसमें ब्लैक बॉक्स डालना ही भूल गया, या ब्लैक बॉक्स किस लोचा
खर्चा कारण नहीं डाला हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसमें अधिकतर चांस बनता है कि यदि ब्लैक बॉक्स रहता तो हर चीज़ की जानकारी लिया जा सकता था। अब इसमें जानकारी लेने में थोड़ी तूल हो गई। अब तूल क्या होगा कि देखिए इसके फाइबर को इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करके उसको डायरेक्शन को देखा जाएगा कि आखिर किस डायरेक्शन के कारण गलती हुई थी, और तब मालूम चलेगा। लेकिन ब्लैक बॉक्स रहती तो बहुत आसानी से इस चीज़ को आका जा सकता था कि इसमें गलती किसकी थी। देखिए यदि बात की जाए तो ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है ओशियन गेट्स कंपनी। देखिए ओशियन गेट्स जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है और हर साल 9.9 मिलियन डॉलर कमाई करती है। देखिए लेकिन हमको तो लगता है कि कमाई जितना नहीं कर पाया उतना उसका खर्चा होगा सिर्फ खोजने में इस पनडुब्बी को, क्योंकि 9.9 मिलियन डॉलर एक साल में कमाती है। लेकिन वो बेचारा कुछ दिन पहले जो टाइटैनिक पनडुब्बी डूबा हुआ है उसको 6.3 मिलियन डॉलर उसका लग गया खोजने में खर्चा। बताइए क्या उसको बेनिफिट हुआ उस कंपनी को। अपने बग को ढूंढ करके उसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए उस कंपनी को। इतना ब्रांड होकर के अमेरिका में स्थित ओशियन गेट्स कंपनी को सुधार कर लेना चाहिए इस सब चीज में। चलिए अब हम आप लोगों को समझा देते हैं कि आखिर कैसे सबमरीन जहाज चलती है समुद्र के नीचे यानी महासागर में कैसे वो जा पाती है। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये सबमरीन है, ये सबमरीन धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है और जैसे वो नीचे जाती है वैसे उसकी लाइट जो होती है लाइट की क्षमता कम हो जाती है, यानी लाइट दबाव के कारण कम जलने लगती है और नीचे जाकर के समुद्र के एक स्तर तक पहुंच पाती है। अब आप लोग के मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि आखिर समुद्र के सबसे निचले स्तर पर जाती है, तो नहीं, यहाँ पे आप लोग गलत हैं, क्योंकि समुद्र के सबसे निचले स्तर पर अमीबा जैसे जीव पाए जाते हैं। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर जो इस सबमरीन से लोग जा रहे थे देखने जिस जहाज को, आखिर टाइटैनिक जहाज किस गलती के कारण डूब गई थी इस अटलांटिक महासागर। यह जो घटना है टाइटैनिक जहाज जो डूबी हुई थी वह घटना 1912 की है और 10 अप्रैल को टाइटैनिक जहाज को लॉन्च किया गया था हमारे समुद्र के नीचे, यानी वहाँ पे समुद्र के भ्रमण करने के लिए लोगों को लॉन्च किया गया था और उसमें लगभग 1500 से अधिक यात्री की जान चली गई थी, क्योंकि 2214 यात्री उसमें सवार थे जिसमें 1500 लोगों की जान चली गई थी। और वो बताया जाता है कि जो टाइटैनिक जहाज थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाइटैनिक जहाज, वो वही टाइटैनिक जहाज है और ये टाइटैनिक जहाज जब नीचे की तरफ गई तो लगातार 40 मिनट तक बर्फ के एक बड़ा गोला से टकराई और बर्फ के बड़ा गोला से टकराने के बाद वो लगभग 2 घंटा 40 मिनट बाद में डूब गई और जिसमें से 1500 लोगों की जान चली गई और उसी घटना को दोहरा दिया ये सबमरीन। हालांकि बात की जाए तो इससे ओशियन गेट्स जो अमेरिका की कंपनी है इससे बनाई थी, लेकिन आज से 111 साल पहले डूबी हुई टाइटैनिक जहाज जो थी उससे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाई थी जो ब्रिटेन की कंपनी थी। देखिए हालांकि ये सब सबमरीन जितनी भी होती है वो आसानी से नहीं डूब सकती है, क्योंकि आप ही एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा, एक बाल्टी में पानी रख दीजिएगा और वहाँ पे बोतल को रखिएगा, बहुत मशक्कत के बाद बोतल डूब पाता है उसमें। जो पनडुब्बी कंपनियां बनाती है वो कंपनियां वादा करती है कि हमारी जो पनडुब्बी है वो नहीं डूब पाएगी पानी में, बहुत मशक्कत के बाद डूब गया, हो सकता है वो घटना हुआ हो। हमारी रिसर्च के अनुसार हो सकता है कि इस टाइटैनिक के डूबने के कारण वहीं बर्फ का गोला रहा हो जो टाइटैनिक जहाज को डुबाया था, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि आखिर इसके डूबने का कारण क्या थी। अब पुष्टि होने के बाद हम बता देंगे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से कि इसके डूबने का कारण क्या थी। हालांकि इसको हम 3D एनिमेशन के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए एक पनडुब्बी को हम एनिमेशन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। एक पनडुब्बी है जो नीचे की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ जाने के बाद देखिए कुछ इसमें टकराव के कारण देखिए किस तरह से चकनाचूर होकर के नीचे की तरफ पार्ट पुर्जा इसका अलग अलग हो गया। हो सकता है इस सबमरीन के साथ ऐसा ही हुआ हो जिस प्रकार से आप लोगों को 3D एनिमेशन में दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर इसके पता किसने लगाया, जब कोई भी चीज था नहीं तो देखिए अमेरिका इतना बड़ा है ना टेक्नोलॉजी में कि कोई भी चीज बना लेते हैं आसानी से। एक रोबोट बना दिया जिस रोबोट के माध्यम से पता लगा कि ये टाइटैनिक जहाज डूबी हुई कहां। देखिए हालांकि अमेरिका को इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना बड़ा टेक्नोलॉजी बनाया, जिस टेक्नोलॉजी का नाम था ODSS 6 के मशीन। उस रोबोट ने जाकर के नीचे पनडुब्बी जो डूबी हुई थी उसकी पता लगा करके आ गया और आसानी से आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इतना जो खर्चा वो बेकार का ही खर्चा था, क्योंकि इससे पहले ही इस रोबोट को भेज देना चाहिए था और रोबोट खोज करके ला देता व्यक्ति को, रोबोट खोज करके ला देता कि इसमें कमी क्या रही होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को मैंने फॉलो करके शेयर कर दीजिए।